हमने पहले ही कहा था इस बात को, ऐ मेरे हिंदू भाइयों, चाहे वो कोई भी हो, ऐ मेरे देशवासियों, तुम्हें ये आपस में लड़वा कर, तुम्हारे भाईचारे को ख़त्म करके, तुम्हें आपस में लड़वा के सिर्फ और सिर्फ ये लोग अपने ज़ाती मफाद के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत की रोटियां सेकते हैं। वही हुआ, देख लिया आपने उत्तर प्रदेश के बहराइच में क्या हुआ। लेकिन अब सब जान गए धीरे धीरे, अब बच्चा बच्चा जान गया, कोई नहीं जानता था, अब सब जान गए धीरे धीरे। आपने देखा उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो राम गोपाल मिश्रा नाम का जिस शख्स को जिसको गोली लगी थी वो मिश्रा था, और जो अभी जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनको अरेस्ट किया गया है, जो जिनकी वीडियो वायरल हुई थी, वो दोनों भी मिश्रा हैं, वो भी मिश्रा हैं दोनों। लेकिन आज मैं आपको एक खुलासा दिखाने के लिए जा रहा हूँ, यकीनन काबिल एहतराम है इनकी एक एक बात, ये मिश्रा जी, ये भी मिश्रा हैं, ये भी मिश्रा है, वो भी मिश्रा था, जो 2 अरेस्ट किए गए हैं वो भी मिश्रा हैं, और ये भी मिश्रा हैं। इनकी बात सुनने लायक है, एक एक बात काबिल एहतराम है। मेरे हिंदू भाइयों, आपसे गुजारिश है, आप तो देख ही लें इस वीडियो को, आप तो मुकम्मल देख ही लें ज़रूर, मेरी आपसे गुजारिश है, और समझने की कोशिश करें मेरे अजीज़। ये सारा कुछ जो हो रहा है, कौन करवा रहा है, किसने क्यों करवा रहा है, किस लिए हो रहा है, और जो बहराइच, उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो मामला हुआ था वो कैसे हुआ था, किसने करवाया था, ये मिश्रा जी ने पूरी पोल खोल करके रख दी, पूरा खुलासा करके रख दिया इस वीडियो के अंदर। मैंने इस वीडियो को आप लोगों तक शेयर करना, आपको दिखाना ज़रूरी समझा मेरे अजीज़। एक एक बात इनकी काबिल एहतराम है, क्या बात है यार, देखें आप इस वीडियो को देखें। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। देखिए, बहराइच हिंसा मामले को लेकर के जिन 2 आरोपियों को पकड़ा गया है वो भी हिंदू समाज से आते हैं, और एक का नाम जो है उसमें प्रेम कुमार बताया जा रहा है, प्रेम कुमार मिश्रा, और दूसरे का नाम सबूरी मिश्रा जो है बताया जा रहा है। आज खास बात ये भी है कि जो हमारे साथ खास मेहमान जो बातचीत करने वाले हैं, संदीप मिश्रा जी, ये भी मिश्रा ही हैं। आपने जब देखा इस घटना को तो आपके मन में क्या कुछ? ये बड़ा हृदय विदारक है और दिल को छलनी करता है कि मर रहा है मिश्रा, फंस रहा है मिश्रा और जल रहा है मिश्रा। इस पूरे बहराइच में जितना भी गोली भी मिश्रा को लगी, झंडा भी मिश्रा ने उखाड़ा, दंगा करने वाले भी मिश्रा पकड़े गए, और जिनकी एजेंसी जली वो भी शुक्ला रहे। इन ब्राह्मणों पर भी ही आफत है, और सर्वेश्वर सिंह जो वहाँ के विधायक हैं और अजय सिंह बिष्ट जो मुख्यमंत्री हैं वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। सर्वेश्वर सिंह वहाँ के एमएलए ये कहते हैं कि पुलिस नकारा है, और पुलिस ये कहती है कि सर्वेश्वर सिंह इतने ताकतवर हैं कि उनके बिना पुलिस पत्ता नहीं हिला सकती। ये क्या हो रहा है? हिंदू भाइयों, कमेंट करने से पहले सुन लेने की बात, आगे की बात क्या कहने जा रही है कि बाबन को लड़ाया भी जा रहा है, बाबन को मरवाया भी जा रहा है, जल भी रहा है बाबन, तड़प भी रहा है बाबन, कैद भी हो रहा है बाबन। ये ब्राह्मणों पर क्या आफत आ गई है? ब्राह्मण के बच्चे कब समझेंगे कि उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है? क्या जरूरत थी? आज उस आत्मा को आज धरती पे नहीं है, लेकिन राम गोपाल जी को क्या किसने भड़काया कि वो अभी जिसकी 3-4 महीने पहले शादी हुई है, जिसकी पत्नी की मेहंदी के हाथ से मेहंदी के रंग भी नहीं छूटा, उसे क्या जरूरत थी कि किसी का रंग और झंडा देखकर उसके छत पर चढ़ गया और उसकी दीवार तक गिरा दी, रेलिंग तक उखाड़ दी। बताया जा रहा है कि जो SK वर्मा साहब वहाँ के थाना प्रभारी हैं, जो भास्कर से उन्होंने बात की है, उसके मुताबिक ये कह रहे हैं कि लोगों ने उठ के हाथ हिलाया था, कुछ 3 लोगों ने हाथ हिलाया, उसके बाद दंगा भड़क गया। वो कौन 3 लोग थे? SK वर्मा साहब कोट करते हैं भास्कर को कि एक आदमी आया था भीड़ में और भीड़ से वो गायब हो गया, इसीलिए दंगा इतना चला। क्या बात थी कि एक ही थाने की पुलिस थी? जब इतने दबंग वहाँ का एमएलए सर्वेश्वर सिंह है, इतने दबंग बुलडोजर बाबा है, तो इस बुलडोजर बाबा के राज में ब्राह्मण के मारे, फंसाए और जलाए जा रहे हैं। ये सवाल उठता है, सवाल उठता है उन ब्राह्मण परिवारों को भी सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या चीज के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। इनके बच्चे, इनके बीजेपी के तमाम नेताओं के बच्चे आप देख लीजिए कि कोई लंदन में पढ़ रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई जापान में पढ़ रहा है, कोई BCCI का कहता हूँ इस बात को मैं चलाना नहीं आता, कोई बैंक का बड़ा बिजनेसमैन हो गया, कोई पायलट हो गया, और हमारे बच्चे क्या झंडा उखाड़ोगे? और हमारे बच्चे झंडा उखाड़ेंगे और हमारी जान भी जाएगी। किसके लिए झंडा उखाड़ रहे हैं, कौन झंडा उड़वा रहा है, ये सामने आएगा, जरूर आएगा। भास्कर ने एक दिलेरी का काम किया, भास्कर अखबार ने एक बार फिर साबित किया है देश में कि पत्रकारिता जिंदा है, पत्रकार जिंदा है। मैं नमन करता हूँ ऐसे पत्रकारों को जिन्हें खोज के निकाला कि प्रेम कुमार मिश्रा और सबूरी मिश्रा क्या कह रहे थे कि कैसे हुआ दंगा। 2 घंटे के लिए पुलिस को हटा दिया गया था, ये दोनों बता रहे हैं, लेकिन पुलिस ने वो जल्दी रोक दिया। पुलिस वो कह रहे हैं अगर पुलिस गद्दारी नहीं करती तो पूरा महाराजगंज जला देते। कौन जलवाना चाह रहा था महाराजगंज? महाराजा बाबा बताए ना, महाराज जी बाबा जो योगी महाराज जी बताए कि महाराजगंज कौन जलवाना चाह रहा था, कौन थे आपके साजिश करता, कौन था वो शख्स जिसे थाना प्रभारी SK वर्मा जी कह रहे हैं कि एक आदमी आया था, वो आदमी चला गया और फिर दंगा शुरू हो गया। दंगे
उन्होंने ये भी कहा एस के वर्मा जी कि ये दंगा सुनियोजित था, योजनाबद्ध था, इसीलिए लंबे समय तक चला। किसने ये कहा था ये शुक्ला जी का जो शोरूम हीरो होंडा का है, इसमें साकिर का पैसा लगा, इसे फूंक दो? किसने कहा था ये जो लखनऊ अस्पताल है मुसलमान का, इसे जला दो? कौन वो लोग थे जिन्होंने स्वर्गीय रामगोपाल मिश्रा जी से ये उकसा के उस छत पर चढ़वाया जिस छत पे हरे रंग का झंडा किसी धर्म का घूम रहा था? हम अपने धर्म को बड़ा करें साहब, अपने धर्म को बड़ा करे, अपने देवी देवताओं को बड़ा करे, अपने देवी देवताओं की 10-12 आरती उतारे, कोई परहेज नहीं। लेकिन मैं किसी धर्म विशेष के लिए उसके धर्म को नीचा करता हूँ तो मुझसे नीच, मुझसे घृणित, मुझसे पापी आदमी कोई नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म तो विश्व का कल्याण कहता है, सब में अपना रूप देखता है, सबको अपना मानता है। ये किसने हम हिंदुओं में ये जहरीला बीज बो दिया है कि आज हम दूसरे धर्म के लोगों को, उनके प्रतीकों को, उनके देवताओं को, उनके रंग को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? ये नफरत का जो बयार इस सरकार में फिर 10 साल से चल रहा है, ये जाहिर तौर पर हिंदुस्तान के लिए, आवाम के लिए, जमहूरियत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। सवाल मिश्रा जी यहाँ पर ये है कि जब ये घटना हुई, घटना के बाद जो है वहाँ की सरकार एक्टिव हुई, पुलिस एक्टिव हुई, ये भी कहा गया कि जो है आश्वासन ये दिया गया कि जो है जरूर इस पे जल्द फैसला आएगा। और देखिए अगले दिन जो है एनकाउंटर किया जाता है, पैरों में गोलियां लगती हैं। आप देखिए ना, जिनको गोलियां लगती वो भी तो कुछ बातें कहते हैं ना, आप उनकी बात तो कोडिंग नहीं, मैं उनकी बात भी कोट कर रहा हूँ। मैंने तो शुरू में ही कहा कि दंगा होना ही बुरा है, मरना मारना ही बुरा है, लोगों की जान लेना ही बुरा है। कोई भी हो उसे मरना नहीं चाहिए, दंगा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम खेती किसकी कर रहे हैं? हमने क्या खेती की है कि इस साल बोया है हमने जमीन में धुआं, फसल नहीं, बम आएंगे। ये किसने किया है? ये साजिशन कौन सिखा रहा है? आप देखिए, नफरत के बाजार ऐसा बढ़ा दिया है इन भाजपाइयों ने, इन भाजपा के लोगों ने, कि आज स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है कि 60-65 साल के बुजुर्ग को भी हम ट्रेन में देखते हैं और देखते हैं कि वो मुसलमान है तो हम उसे मारने लगते हैं। हम चाचा ताऊ बाबा भैया कहना भूल गए, हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं रह गई। इतना नफरत का उन्माद कौन फैला रहा है? लेकिन कहाँ चला गया है हमारा रामजादे वर्षद? रामजादे करने वाले क्या सिखा रहे? 80% 20 वाले क्या कह रहे? योगी बाबा क्या कहते थे जब ये सांसद थे गोरखपुर में, क्या कहते थे? आप सबके पास ये सारी बातें हैं। इन्होंने जो खेती की है, आज वो फसल लहलहा रही है। आने वाले 10-20 साल तक भी इसे काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतना नफरत का उन्माद भर देंगे ये लोग, ये अपने कुर्सी के लालच में किसी के लाल को हलाक ना करें, किसी के लाल की जान न ले। अगर इन भाजपा वालों को यही करना है, अपने बेटों को उतारे। शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे को एमएलए बनाना चाह रहे कि विरासत संभालेगा। अमित शाह अपने बेटे को बीसीसीआई और आईसीसी का अध्यक्ष बनाए घूम रहे कि वो पैसा कमाएगा। कहाँ है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे? वो दुबई में एक समिट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल। कहाँ है इन लोगों के बेटे और बेटियां? और क्या कर रहे हैं? कहाँ है हम जैसे गरीब ब्राह्मणों के बच्चे? उनसे क्या करवाया जा रहा है? सोचना होगा ब्राह्मणों आपको, सोचना होगा हिंदुओं आपको, समझना होगा आपको कि हमारी औलादे, हमारे बच्चे क्या बीजेपी या नफरत के फैलाने वाले लोगों के नाम पर इनका प्रचार करने में बलि चढ़ जाएंगे? क्या कोई भी उन्मादी आएगा और हमारे बच्चों को बलि का बकरा बना देगा और अपनी कुर्सी पालेगा? ये सत्ता जो आग से खेली जा रही है, ये सत्ता जो आग के बीच से पाई जा रही है, जो लहू के छींटों से लगी हुई कुर्सियां हैं, ये हमारे घरों को, हमारे वतन को, हमारे प्रदेश को बर्बाद कर देंगी। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, संभालिए अपने जवान बच्चों को, संभालिए प्रदेश की जवानी को। बेरोजगार भले ही है, लेकिन वो इतने नालायक नहीं है कुछ समय से पहले मार दिए जाए या मरवा दिए जाए। मिश्रा जी देखिए ना, अभी चुनाव का माहौल भी है और नीतीश राणे जी का एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है, मुस्लिमों के बीच हिंदू लोग सुरक्षित नहीं हैं, हम हिंदुत्व के मुद्दे पर किसी से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। आप इस बयान को ऐसे माहौल में कैसे? नीतीश राणे को किसने रोका है? ले टैंक, तोप, तलवार, घोड़े पे चढ़े। लक्ष्मीबाई ने तो लगाम मुंह में दबा के दोनों हाथ से तलवार चलाई थी। उनके सिपह सलार तो सारे मुसलमान थे, लक्ष्मीबाई के लिए लड़े थे। शिवाजी ने मुगलों से लड़ाई की और उनके मंत्री और उनके सेनापति मुसलमान थे। महाराणा प्रताप ने ऐतिहासिक युद्ध लड़ा अकबर के खिलाफ, उनके सिपह सलार और उनके साथी सारे मुसलमान थे। ये राणे क्या सिखाना चाह रहे? राणे को किसने रोका? राणे उठाए तलवार, जाके कत्लेआम, कत्लो गारत मचा दे, खुद कुछ नहीं करेंगे। राणे इसके बस का है किसी मुसलमान इलाके में जाके किसी एक टोपी वाले को मार के थप्पड़ मार के आ जाए? ये इनका बेटा चला जाएगा घर से निकल के मार देगा? ये नहीं मारेंगे। ये सिर्फ गरीब के बच्चों को आगे करेंगे, उकसाएंगे कि गरीब का बच्चा जोश में आ जाएगा और उसकी जान ले ली जाएगी। ये कुर्सी पर
लाशों पर चढ़कर ये कुर्सी जो इकट्ठी कर रहे हैं ये लोग, ये देश के लिए सबसे खतरनाक है। अच्छा देखिए, यूपी में तो बताया जाता है कि पूरे प्रदेशों में जो है यूपी का मॉडल कायम किया जाता है और लोग उसकी बड़ा सराहना करते हैं। बुलडोजर के नाम से काफी फेमस हुआ, चर्चित हुआ। आप देखिए ना, बहराइच हिंसा होता है, कुछ नामों को जो है चस्पा, घरों पे चस्पा भी चिपका दिया जाता है, कुछ हिंदुओं के भी घर आते हैं, मुस्लिम समाज के लोगों के भी घर आते हैं। अब इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि जो एक तरफा इस पे कार्रवाई हो रही है? आपको नहीं लगता कि नहीं, मुझे कहने के बुलडोजर पर मुझे कहने की जरूरत नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही कह दिया है कि ये न्याय संगत नहीं है। घर का एक आदमी आरोपी है, क्या किसने आपको अख्तियार दे दिया कि पूरा घर गिरा दो? क्या वो एक ही आदमी का घर था? मैं आप बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ गलत बना है। वो स्ट्रक्चर क्यों बन गया। उस अधिकारी का भी घर गिरवाओ ना, जिसके समय में स्ट्रक्चर गलत बन गया। अधिकारी कहाँ चला गया? कहाँ चला गया वो लेखपाल? कहाँ चला गया वो कानून को? कहाँ चला गया वो प्रधान, जिसके समय में वो स्ट्रक्चर बन गया? क्या वो दोषी नहीं है? क्या घर बनाने वाला ही दोषी है, या मेज के नीचे से पैसा लेके स्ट्रक्चर को खड़ा करवाने वाले भी दोषी हैं? योगी जी ने कितने ऐसे अधिकारियों के घर गिरवाए जिनके राज में ऐसे स्ट्रक्चर बने? अगर आज 100 घर तोड़े जा रहे हैं एक लाइन से, तो 100 घर बनवाने वाला वो अधिकारी कौन है? एक घर तोड़ के दिखा दो। आपको नहीं लगता कि वो भी भ्रष्टाचारी है? बिना सरकार के सह के, बिना थाने के सह के, बिना अधिकारियों के रिश्वत लिए क्या नाजायज काम, गैर कानूनी काम हो पाएगा? अगर नहीं हो पाएगा तो पहले चोर को नहीं, चोर की अम्मा को मारो, और जगह भी बच जाएगी बात। लेकिन क्या योगी सरकार में इतना दम है कि किसी अधिकारी के घर पे जाए और भेज दे अपना बुलडोजर? नहीं है साहब, ये सिर्फ गरीबों को दुखी कर सकते हैं। पहले उनके थाली से रोटी छीनी, अब उनके सर से छत छीनने का काम कर रहे हैं। ये गरीब विरोधी सरकार है। वीडियो बहुत लंबी है, खास बातें आप लोगों तक पहुंचाना मेरा मकसद था, आप लोगों की आंखें खोलना मेरा मकसद था। ए मेरे देशवासियों, खासकर ए मेरे हिंदू भाइयों, आंखें खोलो। मेरे अजीज़, तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ बर्बाद करने की साजिशें, षड्यंत्र है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, हमारे बच्चों को, हमारे और आपके बच्चों को बर्बाद करने के लिए। ऐसे तरक्की नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं करेगा, हम ऐसे तरक्की नहीं करेंगे। ये रोड पर जो हमें मोहरा बना करके भेजा जाता है, इनका किसी भी नेता का, जो अभी मिश्रा जी ने कहा, किसी भी नेता का बच्चा, किसी भी नेता की औलाद देखिए आपने, अपने बच्चों को तो विदेशों में, बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े स्कूलों में ये पढ़ाते हैं। ये खुद क्यों नहीं आते मैदान में? ये खुद तो भौंकते हैं, ये नीतीश राणे जैसा भौंक रहा था, खुद आया क्यों नहीं अभी तक? कहीं निकल करके सामने क्यों नहीं आते हैं ये लोग? सामने मैदान में खुद निकल करके क्यों नहीं आते हैं? समझ लो यार, देखो कुछ नहीं होने वाला है। हिंदू मुस्लिम कर करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे एक भी कोई भी फ़ायदा नहीं हो सकता। अभी तक जो फ़ायदा हुआ हो अगर, तो मुझे आप बता दो। कोई फ़ायदा नहीं है मेरे अजीज़। क्या करके रख दिया ज़ाती, अपने मफाद के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। और हम और आप इतने सीधे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं। सलूट करता हूँ मैं मिश्रा जी आपको, सलाम करता हूँ मिश्रा जी आपको मैं। और अल्लाह पाक हर एक इस देशवासी को इसी तरह से आवाज़ हक बुलंद करने की समझ अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह पाक सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व क़ारिन, मुहब्बीन, मुताल्लिक़ीन, अहबाब सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए। बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको जायज़ रोज़गार अता फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान मुसलमान हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको नेक सालिह औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद हैं, उनकी औलादों को अल्लाह पाक नेक सालिह बनाए। जिन जिन भाइयों बहनों ने दुआओं की दरख्वास्त की है, कमेंट के ज़रिए अल्लाह पाक सबकी दिली जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। सबकी जुमला परेशानियों को अल्लाह पाक दूर फरमाए। अल्लाह पाक आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।